Hello students, RK classes welcomes you. 12th standard commerce subject bookkeeping and accountancy में चैप्टर फर्स्ट फाइनेंस फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लेंगे। फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 4 आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32 पर है। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2019। उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हेडिंग में डेबिट साइड में भी पर्टिकुलर आएगा और क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स आएगा। डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉस रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्रेडिट में इनकम और गेन। बैलेंस शीट में लायबिलिटी जो है क्रेडिट साइड माना जाता है और एसेट्स जो है वो डेबिट साइड माना जाता है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन, स्टॉक 30,800 स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। टू ओपनिंग स्टॉक 30,800 ओपनिंग स्टॉक पर कभी एडजस्टमेंट नहीं होता है, अमाउंट बाहर लिखेंगे 30,800। परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। टू परचेजेस द अमाउंट विल बी 80,000, अमाउंट इज गिवन 80,000 80,000। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाए टू सैलरीज द अमाउंट इज 5,000 5,000 नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम में लिखा गया। फिर वेजेस, वेजेस स्टूडेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस रिकॉर्ड किया गया। वेजेस का अमाउंट है 7,500 7,500 नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। नेक्स्ट है कैरेज स्टूडेंट्स, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में। कैरेज अमाउंट 3,000। याद रखिए कैरेज ट्रेडिंग में, कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड होता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है। नेक्स्ट है रॉयल्टी, रॉयल्टीज स्पेशल है, रॉयल्टी हमेशा ट्रेडिंग के डेबिट में लिखिए। ट्रेडिंग के डेबिट में 2,500 नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। देन फ्राइट, फ्राइट इज अगेन ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, द अमाउंट इज 700 नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम 700। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट दे हैव गिवन 1,050 1050 नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। सन्ड्री डेटर्स स्टूडेंट्स एसेट्स होते हैं, एसेट्स में रिकॉर्ड होंगे सन्ड्री डेटर्स, द अमाउंट इज 43,000 एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे 43,000। फर्नीचर भी हमारे लिए एसेट्स है, फर्नीचर भी एसेट्स में लिखेंगे हम। फर्नीचर पर भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर कॉलम लिखेंगे 20,200 20,200। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी मीन्स एसेट्स, सो एसेट्स में लिखा गया लीज होल्ड प्रॉपर्टी 25,000 25,000। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स है, कहीं भी हमने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है पैसे तो फ्यूचर में हमें यूज होता है, फ्यूचर में यूज आने वाली चीजें एसेट्स होती हैं। द अमाउंट इज 15,000 15,000 नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3,450 3,450 नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा।
इस पर 3 इयर्स लिखा हुआ है तो बाद में हमें हिडन एडजस्टमेंट करना होगा। 3 साल का 30,000 भर दिया है हमने, लेकिन हमें 1 साल का ही दिखाना है तो बाद में हिडन एडजस्टमेंट करेंगे। बैड डेट्स स्पेशल होता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। बैड डेट्स का अमाउंट 500 एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे 500। डिस्काउंट अलाउ किया तो तुम्हें लॉस होगा। डिस्काउंट अगर डेबिट में दिया है तो डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। हम डेबिट से उठाकर डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं 1800, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम। कैश इन हैंड एसेट्स है, कैश इन हैंड एसेट्स में लिखा गया, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 7000। कैश एट बैंक ये भी एसेट्स है, सो कैश एट बैंक भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जा रहा है। द अमाउंट इज 20,000, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 20,000। लास्ट एलिमेंट फिक्स्ड डिपॉजिट। स्टूडेंट्स फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट्स है हमारे लिए, एसेट्स में ही लिखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट्स। द अमाउंट दे सेड 15,000, 15,000। एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखा गया। स्टूडेंट डेबिट हमने खत्म किया, चेक कीजिए सारे अमाउंट डेबिट से उठाकर आपने डेबिट में ही लिखा है। क्लियर है ना? सारे ग्रीन कलर देखिए आप, डेबिट से उठाकर डेबिट में ही लिखे गए हैं। अब क्रेडिट शुरू कर रहे हैं तो सारे अमाउंट क्रेडिट में आएंगे। पीयूष कैपिटल दिया हुआ है 80,000। सिमिलरली अरुण्स कैपिटल भी दिया हुआ है 80,000। पीयूष कैपिटल एंड अरुण्स कैपिटल दोनों हम इनर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है हमारे लिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया जाए, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 20,500, 20,500, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम रिकॉर्ड किया गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है मतलब ये इनकम है, सो इनकम साइड में दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट दे हैव गिवन 1,000, एडजस्टमेंट है, अमाउंट अंदर ही लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमने लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया। द अमाउंट इज 10,000, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट। लास्ट है सेल्स, सेल्स को हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। बाय सेल्स द अमाउंट इज 1,20,000, 1,20,000, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम। एडजस्टमेंट खत्म हुए, देखिए सारा क्रेडिट उठाकर हमने क्रेडिट में ही लिखा है, सारे ब्लू कलर देखिए आप क्रेडिट में ही लिखे गए हैं। अब एडजस्टमेंट शुरू किया जाए। क्लोजिंग स्टॉक पहला दिया हुआ है, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक के लिए स्मॉल अमाउंट लिया जाता है। उन लोगों ने 40,000 भी दिखाया है, 35,000 भी दिखाया है, तो हम छोटा अमाउंट लेंगे 35,000 और 2 जगह पर दिखाएंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट छोटा वाला 35,000, बड़े अमाउंट का कहीं रिकॉर्डिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल, स्टिल रिसीवेबल तो इसका डबल एडजस्टमेंट होगा। हमने 1,000 तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट प्राप्त कर लिया था, लेकिन 1,200 और मिलना बाकी है, तो इस साल 1,000 प्लस 1,200 मतलब टोटल 2,200 मिलेगा इंटरेस्ट के नाम पर। मिलेगा फ्यूचर में, बेनिफिशियल है इसलिए एसेट्स में लिखा जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट है इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल 1,200, डबल एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट आरडीडी 2.5%, आरडीडी डेटर से लेस की जाएगी, 2.5% निकालिए। 43,000 का 2.5% मतलब 100 से डिवाइड करके 2.5 से मल्टीप्लाई करने पर 1,075। बैड डेट में ये ऐड हो गया न्यू ऑलरेडी 1,075। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5% निकालिए तो 1,010 लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, द अमाउंट इज 1,010। नेक्स्ट है हमारे पास 8,000 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर 6,000।
स्टूडेंट हमारा सामान गुड्स जल गया है 8000 का, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाएंगे कि हमें लॉस हुआ है 8000 का, गुड्स हमारा चला गया है 8000, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर में हमें देगी। इंश्योरेंस क्लेम हमने किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम मान्य किया 6000 का, तो एसेट्स में हम 6000 लिखेंगे कि 6000 हमें मिलेगा फ्यूचर में। अब सामान 8000 का जला है और मिलेगा सिर्फ 6000, मतलब 2000 हमारे लिए लॉस है, तो ये लॉस रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू लॉस बाय फायर, आग की वजह से हमें लॉस हो गया 2000 का। स्टूडेंट्स क्लियर है? 8000 का सामान जला, 6000 फ्यूचर में मिलेगा, 2000 का कंप्लीटली प्योर लॉस है। इस तरह से हमने पूरे एडजस्टमेंट खत्म किए। अब हिडन एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट पर देखिए 3 साल का हमने भर दिया था 30,000, लेकिन हमें एक ही साल का खर्च इस साल दिखाना है, मतलब 10,000 ही दिखाना है, तो 20,000 हमने एक्स्ट्रा भर दिया है। प्रीपेड लेस करेंगे और एसेट्स में दिखाएंगे। प्रीपेड लेस होता है और एसेट्स में। स्टूडेंट 30,000 3 साल का था, तो 2 साल का एक्स्ट्रा होता है 20,000 हमने एक्स्ट्रा भर दिया है, वो हमने एसेट्स में दिखा दिया। इस तरह से सारे एडजस्टमेंट खत्म हुए। अब टोटल करते हैं। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड का टोटल देखिए 1,63,000, वही कॉपी कीजिए डेबिट साइड में 1,63,000, इसमें से ऊपर का पूरा माइनस कीजिए। ऊपर का पूरा माइनस करने पर आपको मिलेगा 38,500। 38,500 हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके सामने लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड। ये अमाउंट क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, तो क्रेडिट में लिखिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, डेबिट से क्रेडिट में रिकॉर्ड किया गया, कॉपी किया गया 38,500, 38,500। अब इसके बाद में आगे टोटलिंग की जाए। बैक डेट्स का फाइनल फिगर है 1575। एडवर्टाइजमेंट का फाइनल हो रहा है 10,000। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट का फाइनल हो रहा है हमारे सामने 2,200। क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम पहले प्लस कर लेते हैं, तो क्रेडिट साइड प्लस करने पर 40,700, 40,700, यही अमाउंट कॉपी कीजिए डेबिट साइड में। डेबिट साइड में 40,700 कॉपी हुआ। अब इसमें से ऊपर के सारे अमाउंट्स लेस कीजिए। ऊपर के सारे अमाउंट अगर आप लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 14,815। अब ये पार्टनर्स को शेयर किया जाएगा, ये नेट प्रॉफिट है, सो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। दोनों पार्टनर्स का नाम लिखा जाए पीयूष एंड अरुण, तो यहां पर पीयूष और अरुण नाम लिखकर उन्हें शेयर किया जाए प्रॉफिट। स्टूडेंट्स पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो आधा आधा देना होगा, तो 14,815 का आधा किया जाए तो 7,400 7.5 रुपए आएंगे, तो 7.5 नहीं लिखेंगे, 1 रुपए एक को ज्यादा देंगे, तो 7.5 की जगह पहले को 8 रुपए दे दीजिए और 7.5 की जगह दूसरे को 7 रुपए ही दीजिए। तो इस तरह से 50% बांट दिया गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट दिखाया जाए। जो प्रॉफिट है वो उनके कैपिटल में ऐड किया जाएगा। ऐड नेट प्रॉफिट, द अमाउंट इज 7408। सिमिलरली अरुण कैपिटल में भी ऐड किया जाए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऐड किया जा रहा है अरुण में 7407 इज एडेड। नाउ फाइनल फिगर देखिए। पीयूष के कैपिटल का फाइनल फिगर हो रहा है ऐड करने पर 87,408, 87,408। सिमिलरली अरुण का टोटल देखिए 87,407, 87,407। अब डेबिट के एसेट्स के अमाउंट्स फाइनल कीजिए। फिक्स डिपॉजिट का फाइनल है 16,200। फर्नीचर का फाइनल हो रहा है लेस करने पर 19,190, 19,190। सन्ड्री डेटर्स का फाइनल करने पर 41,925, 41,925। सिमिलरली पूरा एसेट्स प्लस करने पर हमें मिल रहा है 2,05,315। लाइबिलिटी प्लस कीजिए तो वो भी सेम आ रहा है 2,05,315। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन टैली हुआ। दिस क्वेश्चन वाज वेरी नाइस। लाइक एंड शेयर द वीडियो and also subscribe it. Thanks for watching video.